कलकत्ता कलकत्ता टेस्ट था आई थिंक, जहाँ पर 18-19 रन चाहिए थे, 5 चेन्नई चेन्नई वाला था हाँ, याद है, क्योंकि मैं खुद भी देख रहा था, मैं अपनी हम्म, फुप्पो के घर था तो मैं देख रहा था, क्योंकि वहाँ पर यही था कि सचिन तेंदुलकर उस टाइम खेल रहे थे और बस यही था कि एक आउट चाहिए इधर से और फिर साकिब भाई जो है ये रन्स नहीं बनने देंगे, मतलब वो 30-35 रन से ऐसे चलता हुआ आ रहा था। नहीं ये तो बहुत अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी हाँ वो जी, वाली। उनकी और मूंगिया की लगी थी आई थिंक, मूंगिया है की ना? हाँ, इफ आई देखो मूंगिया मुझे की याद आ ये मुझे याद आते जा रहा है, आपसे बात करूंगा वो मैच अभी मेरे सामने, क्योंकि मुझे याद है कि दोबारा वो निकल के उन्होंने ऑन मिड विकेट मारा, हम्म, टॉप एज हुआ हम्म, और मिड ऑफ पे वसीम भाई खड़े वसीम थे, भाई ने तो क्या वसीम भाई ने कैच पकड़ा था वो, और उसके बाद हम लोग को 10-12 रन से मैच जीता, 4-5 रन आपने नहीं बनने दिए उसके बाद। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आप पे अल्हम्दुलिल्लाह। इतना ट्रस्ट होना कप्तान का, हम्म। आपके लिए कितना मुश्किल करता होगा, देखिए एक तो और पूरे दो कौम का भी, सॉरी हाँ दो कप्तान तो दो बोल दिया, कौम का भी। दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि कप्तान का तगड़ा होना बहुत जी, ज़रूरी है। और फिर आपने अगर कप्तान के दिल में जगह बनाई जी, है कि उसको पता है कि ये मुश्किल सिचुएशन में ये चलेगा साथ में, वो आपको यू हैव टू अर्न इट। ये जी, ऐसा नहीं कि ऐसे बन जाएगी। तो मैं जब टेस्ट मैचेस में खेलता था तो मैं एक स्ट्रक्चर बना के आता ओके, था। स्ट्रक्चर ये होता था, मैं कहता था यार 5-6 ओवर के बाद ना मेरा एक रिदम बनेगा। ओके, तो ये ना होगा पहले ही 5-6 ओवरों में ही स्पेल काम ख़त्म हो खराब हो जाए। तो पहले 5-6 ओवर ना मैं वसीम भाई के साथ जब भी टेस्ट मैच होता था तो पहले उनको मैं कहता था जी कि पहले 5 ओवरों में मेरा ये प्लान है। अच्छा, तो बजाय वो गेंद दें और फील्ड सेट करें और मैं चला जाऊँ और जनाब हाँ जी, उसके बाद वो खुद ही डिसाइड करें और गेंद पकड़ लें, तो मैं पहले 5 ओवर पक्के करता था। उस 5 ओवर के बाद अगले 5 ओवर पक्के करने ना, तो वो जी, फिर अगला प्लान बता रहा बता था। अच्छा खुद बता देते थे हाँ, आप? मैं कहता ओके, वसीम भाई पहले 5 ओवरों में ना तो मैं ये सोच रहा हूँ कि 10 रन से कम दूँ, हाँ जी, और ये वाला जो बैट्समैन है ये इसको अगर मेरे सामने आता है तो तीसरे या चौथे ओवर में मैं इसको प्लान किया है, इसको मैं इस जगह पे ऐसे आउट कर सकता हूँ, हाँ जी, क्योंकि इसकी टेक्निक मुझे ये बता रही। अच्छा, तो मेरी तरफ देखिए ये क्या बात कर रहा है। तो उससे वो जब गेंद देते थे तो मैं कहता था हाँ भाई 5 ओवर पक्के हैं। प्लान वही होता था, मैं हाँ जी, बताता था, ऐसा हाँ नहीं जी, कि नहीं है। तो ऐसा हुआ कि अर्ली डेज में ही जो प्लान बनाया वो हो गया। वही मैंने कहा चलता यार रहा ये फिर, इसका इसका तो दिमाग चलता है, ये प्लान बना बेशक, के आ रहा है। फिर वो गेंद पर हाँ क्या करना है, फिर मैं हाँ, उनको बताता था कि मैं ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो वो उससे फ़ायदा ये हुआ वनडे में भी, जब कभी आते थे तो मुझे वो बुलाते थे, मैं कहता विकेट चाहिए ना इस वक्त, हाँ। मैंने कहा तीसरे दूसरे ओवर में मैं ऐसे करूँ, तो मैं अपने वो वनडे वाले भी 2-3 ओवर का पूरा प्लान स्पेल पक्के बताता कर था, लेते थे पक्का पहले। करता था कि यार ये ऐसे ऐसे कुछ है। भी होती है हाँ, चाहे, फिर उसको कभी ये भी होता था। अच्छा, वसीम भाई की ग्रेटनेस ये थी कि वो सुनते थे, ओके, वरना कई कप्तान ऐसे ये होते हैं तो इतना बड़ा नाम हो कि यार ये कौन आ गया है, बिल्कुल, बिल्कुल सही क्या बात, बातें कर रहा है, और चल निकल इधर से। एग्ज़ैक्टली, मगर वो सुनते वो थे। सुनते हैं, तो मैं उनको कहता था विकेट चाहिए, मैं विकेट बाय कर रहा हूँ, एक आध बाउंड्री लग जाए तो क्या, नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं, ये तो पहले से ही, ये तो होता ही है। हाँ जी, अब मुझे ये है कि एक आध बाउंड्री लग भी जाएगी तो कोई कोई मसला ऐसी नहीं, बात नहीं, तो पहले से ही एक सीन बना लो, पहले हाँ, से एक बात कर लो, जो है वो है, आप बिल्कुल क्यों एग्ज़ैक्टली, छुपा रहे हो, अब बताओ, प्लान तो बताओ ना। फिर दिमाग चलना शुरू हो जाता है, एक फिर आप एक माहौल क्रिएट कर लेते हो। तो उससे फिर वसीम भाई ने तो इस टेस्ट मैच में हाँ जी, वसीम भाई ने मुझे पहली इनिंग्स में लेके आए, चाहे कि विकेट चाहिए। हाँ जी, तो सचिन आते ही आउट हो गया, उसने मारी और मेरा ख्याल है पहले ही ओवर था तो वो आउट हो गया। अगली इनिंग्स आई तो मैं गया प्लान बताने के लिए, तो वसीम भाई कहते हैं भाई विकेट चाहिए हमें। मैंने कहा मैं पहला जो है ना 5, 8, 10 ओवर जो भी है 5, 7 ओवर मैं अटैक करूंगा इसके ऊपर। तो मैंने सारा अटैक कर दिया सचिन के ऊपर और उसने सारा ही डिफेंस कर लिया। हुँ, अब डिफेंस उसका तगड़ा था, तगड़ा तो वो बिल्कुल, देखता रहा देखता रहा देखता रहा, उसको समझ आनी शुरू हो गई। जो 5, 8 ओवर हुए, मैंने कहा जी, कहते नहीं विकेट ही चाहिए, मैं फिर अटैक करता रहा। वो 10, 12 ओवर हो गए तो टोटल 20, 22 ओवर हो गए। जी, जी, आप देखो ना, बिल्कुल, 1.5 सेशन बिल्कुल चला डेढ़ गया। सेशन चला गया, 1.5 सेशन के बाद जनाब हमने सोचा, हमने कहा यार ये तो अटैक बहुत ज़्यादा कर लिया, अब थोड़ा कैलकुलेटिव अटैक होना चाहिए। ठीक, तो थोड़ा फिर गए, फिर वसीम भाई ने बॉलिंग करवाई, फिर कैलकुलेटिव कैलकुलेटिव अटैक करते रहे, बट अटैक था बीच में, जी, यानी आप समझ लो 70% 60% थोड़ा सा मैं वो था, 40% अटैक हो रहा था। जब वो सारा कुछ हुआ तो बहुत ही सेट हो गया ना, बहुत जी, अच्छा खेलना शुरू हो गया, पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगी, 100 कर गया वो, 100 करने वाला था। तो मैंने वसीम भाई को कहा, मैंने कहा मुझे इधर से रेस्ट करवा दे। तो वसीम भाई कहने लगे मुझे तेरे अलावा किसी के ऊपर और भरोसा एतबार नहीं है इस वक्त, अच्छा, भरोसा ही नहीं है, ये एंड तेरा है, उधर से मैं चेंज कर सकता हाँ, हूँ। जब कप्तान मुझे ये कह दे, ज़ाहिर है, तो मैंने कहा अच्छा, और ये नहीं कि घबराए हुए या इस तरह, उनकी आंखों में जो एक मैसेज था, जो बॉडी लैंग्वेज थी, मैंने कहा यार ये कप्तान को मेरे ऊपर इतना यकीन है,
तो फिर मैंने सोचा जाके, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने फिर अपना एक प्लान बनाया। मैंने कहा अब जो है इसको अटैक नहीं करना, अब इसको मैं बिल्कुल एक जो ऑफ स्पिन का एक ऑर्थोडॉक ऑफ स्पिन है ना, बस उसके वो ऊपर रख के इसको तो थोड़ा ना रोकता हूँ, ड्राइव करती हूँ, क्योंकि मेरा स्टॉक बॉल जो है वो जी सुपर स्ट्रेंथ है, बिल्कुल उसके ऊपर मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ और गेम को थोड़ा लंबा लेके जाता हूँ। तो ये इसको मैं कोई वेरिएशन नहीं दिखाऊंगा ताकि ये वेरिएशन भूल जाए, जी क्योंकि आप बार बार वेरिएशन दिखा रहे हैं ना तो आपकी आंखों क्या होता है कि यार गेंद ऐसे आएगा तो दूसरा होगा, ऐसे जाएगा तो बाहर ड्रिफ्ट बाहर करेगा, टर्न करने के लिए गेंद ऐसे घूम रहा है, अंडरकट मार रहा है या आर्म बॉल कर रहा है, तो आप देख देख के आपको पता चल जाता है। बिल्कुल तो मैं अगले कोई 1.5 घंटे जो बॉलिंग की है, अगले 10-12 ओवर जो किए हैं, उसमें मैंने ना उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे कोई जी वेरिएशन दिखाई, ना स्ट्राइकर एंड पे। सेकंड पे तो वो जब वो सारी गेम इतनी उसने खेलता रहा, वो ये समझा कि जी इसका दूसरा भी नहीं हो रहा, इसके पास कुछ रहा ही नहीं है और ये इसी पे आ गया, इसका मतलब इसका कॉन्फिडेंस भी खत्म खो हो गया गया। हाँ शटल तो जब उसके दिमाग में बिल्कुल वो सारा कुछ हो गया ना, फिर मैं वसीम भाई के पास गया, मैंने कहा मुझे लगता है कि अब जो है मुझे चांस लेना चाहिए। वसीम भाई कहते हैं यार देर ना हो जाए, मैंने कहा नहीं देर नहीं हो रही है। मैंने कहा नहीं देर नहीं हो रही है, मैं कर रहा था, आपने मुझे ये कहा मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैंने कहा अब मैं आता हूँ, अब देखते हैं, मुझे लग रहा है ऐसा कि जी ये कोई गलती करेगा। फिर कहने क्या, तो वसीम भाई कहते हैं मिड ऑन, मैंने कहा ऊपर, मिड विकेट ऊपर। अब वो इतना सेट हुआ हाँ हुआ, मिड ऑन ऊपर, मिड विकेट ऊपर, सारा ऊपर करके बिल्कुल और जनाब उसको मैंने कहा मैं इसको मिडल से बाहर निकालूंगा हाँ वही वो ताकि ये इधर बिल्कुल से मारे। एग्जैक्टली तो मैंने मिडल से उसको बाहर मारने गया, टॉप एज लगी, मिड ऑफ पे कैच, उसके बाद उन्होंने जफ्फी डाली, उठा लिया मुझे। उठा लिया था मैंने कहा वो दोनों कैप्टन की और मेरी जो केमिस्ट्री थी कन्वर्सेशन थी बिल्कुल वो बहुत इंपॉर्टेंट